नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। तो पीएम मोदी का रोड शो वाराणसी में इस वक्त जारी है, जहां पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहीं अखिलेश और राहुल का भी अब से कुछ ही देर बाद रोड शो होने वाला है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। तो इस रोड शो की जो शुरुआत है वो बीएचयू से हुई। बीएचयू के गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर लोकार्पण करने पहुंचे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, और बाबा विश्वनाथ मंदिर उन्हें जाना है, जहां वहां पूजा अर्चना वो करेंगे, और उसके बाद भैरव मंदिर में भी वो पूजा अर्चना आज करने वाले हैं। तो मदनपुरा से गुजर रहा है पीएम मोदी का काफिला। बीएचयू से ये शुरू हुआ मोदी का रोड शो। रविदास गेट, मदनपुरा होते हुए 80 मोहल्ला, और कुछ ही देर में सोनारपुरा ये काफिला पहुंचने वाला है। और आप देख ही रहे हैं सड़कों पर लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर भीड़ है, और लोग हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये भारी जन सैलाब तो हम सड़कों पर देख ही रहे हैं बनारस के, आप वहां पर मौजूद हैं। अभी कहां तक ये काफिला पहुंच पाया है प्रधानमंत्री मोदी का? मीमांसा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गोदौलिया चौराहे तक पहुंच चुके हैं, और यहां से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर वो सीधे दर्शन करने के लिए जाएंगे। और गोदौलिया चौराहे पर वाराणसी दक्षिणी के बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी अपने समर्थकों के साथ में फिलहाल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। गोदौलिया चौराहे तक फिलहाल पीएम मोदी का काफिला रोड शो पहुंच चुका है। जी, बहुत ही ज्यादा विशाल ये जो रोड शो हो रहा है आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो है। ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का। साथ ही साथ कुछ ही देर बाद राहुल और अखिलेश भी बनारस की इन्हीं सड़कों को नापेंगे, उनका भी आज रोड शो होने वाला है। लेकिन एक प्रतीकात्मक महत्व की अगर हम बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बनारस की इन गलियों में। आखिरकार इतना ज्यादा फोकस बनारस पर क्यों? दरअसल देखिए, बनारस से उत्तर प्रदेश से ज्यादा देश में मैसेज जाएगा, इसलिए कांग्रेस की कोशिश ये है कि अगर शहर की 5 सीटों में से वो अपनी एक सीट भी निकाल लेते हैं तो वो कम से कम ये बताने की कोशिश में रहेंगे कि बनारस में उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने चुनौती अपने घर को सुरक्षित रखने की है। और पिछली बार यहाँ पे बीजेपी शहर की 3 सीटें जीती थी, तो इस बार बीजेपी का लक्ष्य बनारस की 8 की 8 सीट जीतने का रखा है। यही वजह है कि बनारस की गलियों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राहुल अखिलेश भी रोड शो करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद जब अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो खत्म होगा तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बनारस की ये जंग काफी दिलचस्प दिखाई पड़ रही है। जी, जाहिर तौर पर। और मुझे इस वक्त तस्वीरें याद आ रही हैं विशाल 2014 की, जब लोकसभा चुनावों के दौरान नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर पहुंचे थे, और तब भी उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, वहां पूजा अर्चना की थी। उस वक्त की तस्वीरों में और आज के माहौल में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? देखिए, मुझे भी याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ रोड शो में मौजूद था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अगर भीड़ की हम तुलना करें तो 2014 की अपेक्षा भीड़ इस बार ज्यादा है, क्योंकि बीएचयू से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक का, जहां अभी मैं पहुंचा हूं, यहां तक हमें सड़क पर कहीं भी भीड़ कम नहीं दिखाई पड़ी। और खास बात ये भी रहा कि मदनपुरा इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां पहुंचा तो वहां भी भारी संख्या में मुस्लिम खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो इस बार का रोड शो, अगर मैं पिछले रोड शो से तुलना करूं 2014 से, तो प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा यहाँ पर उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस रोड शो में। चलिए विशाल, मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास, और बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं इस रोड शो को लेकर, और उन्हीं की बात एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है कि जो इतने साल सत्ता के साथ रहते हुए और उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। आज पूरा देश मोदी जी से उम्मीद रख रहा है। बच्चे तक आप देखेंगे, बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चे से लेकर के हमने एक नारा दिया हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोएंगे, एक ही माला में पिरो करके पूरे देश को एक बना करके अपने राष्ट्र का गौरव ऊंचा करेंगे। आज पूरे विश्व में एक ही चर्चा है, किसी भी देश और किसी भी राज्य में चुनाव होता है, चाहे अपना देश हो या दूसरा देश हो, वह मोदी मोदी का नारा लगता है।
हम पूरे देश को एकजुट करेंगे। हमारे लिए सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के हम पूरे देश का विकास करेंगे। और बनारस की धरती में कुछ कहने की बाकी नहीं रहेगी है, भगवामय हो गया है। और मोदी जी ने ऐलान किया है कि 13 तारीख को हम भगवा की होली खेलेंगे। और इंतजार करिए, जो भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया है और चाहे कांग्रेस पार्टी के मुखिया है, देश ने देख लिया है कि ये कितने परिपक्व है। जो हम कांग्रेस पार्टी के राहुल जी है, क्या परिपक्वता है, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी दिशा दशा है, देश ने देखा हुआ है। उन्होंने खाट सभा को करके दिखा दिया है कि इनकी क्या सोच है। लोगों की होती है खाट सभा, मतलब आपकी खाट खड़ी कर देंगे। इस तरह की मुद्दा लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी। तो देख रहे हैं आपके बीजेपी कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं इस रोड शो को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में पंडित दीपक दुबे जी भी हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी ज़्यादा पूजा अर्चना का जो आज दौर देखने को मिलेगा बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर में और साथ ही काल भैरव के मंदिर में, उसका क्या महत्व है, क्योंकि बहुत ही पौराणिक महत्व है इस शहर का, बहुत ज्यादा मंदिर हैं इस शहर में, तो वो उनसे जानेंगे। लेकिन पहले मैं अभय जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि कार्यकर्ता किस तरह से सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, हर हर मोदी के नारे वहां पर लग रहे हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि केसरिया होली इस बार खेलने की तैयारी कर रही है बीजेपी। तो केसरिया रंग में तो अभी नजर आ रहे हैं बनारस की ये गलियां। देखिए मीमांसा जी, अभी पहले पंडित दुबे जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि कई बार राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भी ये दर्शन किए जाते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि यहाँ प्रश्न धार्मिक आस्था या श्रद्धा का नहीं है, ये राजनीतिक मजबूरी है। अगर कोई काम किया होता तो इस प्रकार शंकर जी की शरण में जाकर वोट के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि प्रजातंत्र के मंदिर में जो अधिष्ठाता है जनता, उसके काम अगर किए होते प्रधानमंत्री जी ने तो ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। जहां तक होली का प्रश्न है तो सनातन भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि होली तो प्रहलाद ने मनाई है। उसमें न तो होली का भुआ न हिरण्यकश्यपु ये चाहकर भी प्रहलाद को जला या परास्त नहीं कर सके। तो 13 तारीख को होली का पर्व तो उत्तर प्रदेश मनाएगा, मगर वो प्रहलाद की होली होगी। इस बात को आप अपने स्मृति पटलों पर चिन्हित करके रखिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो वहाँ का किसान ये पूछता है, प्रधानमंत्री जी आप 2014 में इसी प्रकार रैली से आए थे, आपने तब भी घोषणा पत्र जारी किया था और कहा था कि किसान भाइयों तुम्हारी लागत का 50% ऊपर दूंगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रधानमंत्री जी उनके वादे, आपने घोषणा पत्र के वादे को नकार दिया। तो जितने चलिए वो जो वादे किए गए थे हमें भी याद है अभय जी, 2014 में जो वादे किए गए थे और अब वहां पर कितना बदलाव आया है, बनारस कितना बदल चुका है। और बनारस का जो वोटर है जब वो जाएगा वोटिंग करने के लिए तो कौन से मुद्दे उसके जहन में सबसे ऊपर रहेंगे, ये भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप रहिए हमारे साथ।